नमो नमः। आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं सीता गहलोत बीए पार्ट थर्ड ईयर को नीति शतक के बारे में जो है इनके पद्यों का वर्णन, इनकी पद्यों का अनुवाद कर रही हूँ। आज हम इस नीति शतक की पद्यों की श्रृंखला में जो है 54वां श्लोक में आज पढ़ने जा रही हूँ। 53वां श्लोक में पढ़ने जा रही हूँ। विपत्तिधैर्यमभ्युत्क्षमः सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुच्यव्यसनं श्रुतौ प्रकृतिसिद्धं मिदं हि महात्मानम्। इस जो है पद्य में महापुरुषों के स्वाभाविक गुणों का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि विपत्ति धैर्यम अर्थात विपत्ति में धैर्यम धीरता, अथ और अभ्युदय उन्नति में क्षमा सहनशीलता, सदसी सभा में वाक्पटुता वाणी की चतुरता तथा युधि युद्ध में विक्रम अर्थात पराक्रम, यशसिज और यश में अभिरुचि रखना, श्रुतो वेद आदि में अध्ययन में व्यसनम आसक्ति, इदम यह गुण समूह है महात्मानम महान पुरुषों में प्रकृति सिद्धम स्वभाव से ही उपलब्ध रहता है। क्या क्या गुण बताए महापुरुषों के कि विपत्ति धैर्यम विपत्ति में धैर्य रखना, अथ और अभ्युदय क्षमा अर्थात अभ्युदय कहा है उन्नति में क्षमा सहनशीलता, सदसी सभा में वाक्पटुता वाणी की चतुरता तथा युद्ध में विक्रम अर्थात पराक्रम, यशसिच और यश में अभिरुचि रखना, श्रुतो वेद आदि श्रुति यहाँ या श्रुति शब्द वेद के लिए प्रयुक्त होता है कि श्रुतो वेद आदि के अध्ययन में व्यसनम आसक्ति रखना, इदम यह गुण समूह है, ये जो भी बातें कही है उस यह गुण समूह महात्मानम महान पुरुषों में प्रकृति सिद्ध स्वभाव से ही उपलब्ध रहती है अर्थात स्वभाव से ही उनमें रहती है। कि संकट में धीरज रखना, अपनी उन्नति होने पर अधिक सहनशील बन जाना, सभा में वाणी का कौशल दिखाना, युद्ध में शौर्य और कीर्ति में रुचि रखना तथा वेद आदि के अध्ययन में लगन रखना आसक्ति रखना, ये जो गुण बताए ये महापुरुषों में स्वभाव से ही सिद्ध होते हैं। इस पद्य में जो है कवि ने महापुरुषों की जो जन्मजात विशेषताएं इसका वर्णन किया है कि जो महापुरुष है जो जब भी विपत्ति आती है तब धैर्य रखते हैं, घबराते नहीं हैं, संकट जब आते हैं उन पे तो घबराते नहीं हैं और उनका बहुत ही अच्छे तरीके से सामना करते हैं। अपने जब अच्छा पद प्राप्त हो जाता है, वैभव जब होता है तब वो है ना जो अपने पद और प्रतिष्ठा एवं ज्ञान की उन्नति होने पर महापुरुष जो है क्षमाशील हो जाते हैं, जो अत्यधिक क्षमाशील बन जाते हैं। वे तुच्छ लोगों की तरह उन्नति में गर्व नहीं करते, घमंड नहीं करते हैं। सभा में अपनी वाणी जब सभा चल रही हो और तो वाणी की कुशलता दिखाते हैं अर्थात बहुत अधिक जो है अच्छा वाचन करते हैं। युद्ध आता है या अर्थात युद्ध में जाते हैं तब पराक्रम का दिखाते हैं। महापुरुषों की ये जो भी गुण हैं ये सहज ही होते हैं। इस प्रकार महापुरुष में निरंतर शास्त्रों के अध्ययन में रत रहते हैं। ये गुण महापुरुष के स्वभाव सिद्ध गुण हैं अर्थात उनमें स्वभाव से ही आते हैं ये। इस पद्य में द्रुत विलंबित नामक छंद है जिसका लक्षण है द्रुत विलंबित महानभौ भरौ अर्थात कोश जो है यह इसमें द्रुत विलंबित जो छंद है उसका इसमें प्रयोग किया है। अगला जो पद्य है 54 ये इस प्रकार है। इसमें महापुरुषों की शोभावर्धक गुणों का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि करे श्लाघ्य स्ताग शिरसि गुरुपाद प्रणयिता मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयो वीर्यं तुलं हृदि स्वेच्छावृत्ति श्रुतमधिगतं च श्रवणयो विनाप्येश्वरेण
प्रकृति महतां मंडनमिदम्। अर्थात इस पद्य में बहुत ही सुंदर शिखरिणी छंद का प्रयोग हुआ है कि इसमें कवि कह रहे हैं महापुरुषों के लिए कि करे करे कहते हैं हाथ में, श्लाघ्य प्रशंसनीय त्याग दान, शिरसी सिर पर, गुरुपाद प्रणीता गुरुजनों की चरण वंदना आभूषण हैं, मुखे सत्यवाणी मुख में सत्यवाणी, भुजियो भुजाओं में विजयी विजय पाने वाला, अतुलम अनुपम वीर्यम पराक्रम अर्थात आभूषण हैं, हृदय में स्वच्छ वृत्ति अर्थात स्वच्छ व्यवहार है, श्रवणयो कानों में अधिगतम प्राप्त किया हुआ श्रुतम शास्त्र ज्ञान है, ऐश्वर्येण विनापि संपत्ति के बिना भी प्रकृति महताम स्वभाव से ही महान लोगों का इदम यह मंडनम अलंकार है। अर्थात हाथ में दानशीलता, सिर पर गुरु वंदना, मुख में सत्यवाणी, भुजाओं में विजय पद और अद्वितीय शक्ति, हृदय में स्वेच्छा स्वच्छ व्यवहार और कानों में प्राप्त किया हुआ शास्त्र ज्ञान, ये जो सब ब्रह्म संपत्ति के बिना भी महापुरुषों के स्वाभाविक गुण होते हैं, उन्हें भौतिक अलंकारों की आवश्यकता नहीं रहती। महान पुरुषों के गुण बताते हुए कहा है कि सामान्य लोग तो सोने चांदी के आभूषण से अपने को सजाते हैं, किंतु महान लोगों जो है ये सत्कर्म ही उनकी शोभा होती है। महान लोगों के लिए सोने चांदी की आवश्यकता नहीं होती, वे उसकी शोभा को नहीं बढ़ाते। अन्य लोग हाथों में कंगन पहनते, किंतु महापुरुष तो हाथ में दानशीलता ही उनका आभूषण होती है। गुरु वंदना शिरोभूषण बनती है और मुख में जो है सत्यवाणी जो होती है उनका जो है मुख की शोभा बढ़ाती है महान पुरुषों की। सामान्य लोग भुजाओं में केयूर अर्थात बाजूबंद आदि धारण करते हैं, किंतु महापुरुष जो है भुजाओं में उनका अद्वितीय विजयशील शौर्य ही उनका जो है आभूषण होता है, अर्थात शूरता ही उनका आभूषण होता है। स्वच्छ व्यवहार ही उनके हृदय का अतितुल्य आभूषण होता है। प्राप्त किया और शास्त्रों का ज्ञान ही उनके कुंडल होते हैं। उन्हें कुंडल पहनने की जरूरत नहीं होती है, उनका जो शास्त्रों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया है ये वे ही उनकी शोभा को कानों की शोभा को बढ़ाते हैं। अर्थात उनको कुंडल पहनने की जरूरत नहीं होती है। और अन्य लोग तो संपत्ति आने पर गहने पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं। सज्जनों के लिए तो सत्कर्म और सद्गुण ही उनके ऐश्वर्य है, उन्हें संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती, बिना उनके ही ये स्वाभाविक शोभावर्धक आभूषण होते हैं। ऐसा इसमें वर्णन किया गया है कि महान पुरुष जो है उनके लिए किसी आभूषणों की जरूरत नहीं होती है। इस जो पद्य में शिखरिणी नामक छंद है और जो इसका समास विग्रह है गुरुपाद प्रणीता में गुरुपादो इति गुरुपादो तत्पुरुष समास है। इसमें प्रकृति महता में प्रकृत्या महान इति इसमें तत्पुरुष समास है इसमें भी। और श्लाघ्य जो शब्द है ये श्लाघ्य श्लाघ से ण्यत प्रत्यय करने पर श्लाघ्य शब्द बना। और जो कोश जो है ये है त्याग शब्द जो है त्यज और गहे प्रत्यय करने पर त्याग रूप बनता है। और इसके बाद इस मंत्र के बाद में जो है एक अगला जो पद्य पढ़ने जा रही हूँ वो इस प्रकार है। यस्यास्ति वित्तं स नरकुलीन स गुणवान स पंडित स श्रुतवान गुणज्ञ स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनम् आश्रयन्ति। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीन अर्थात यस्य जिसके पास वित्तम वित्त कहते हैं धन को। ये 33वां नमक जो है श्लोक है, इसमें भी जो है इसमें बता रहे हैं कि यस्य जिसके पास वित्तम अर्थात वित्तम अस्ति धन है, स नर वही मनुष्य है, वही कुलीन कुलीन उच्च कुल में उत्पन्न माना जाता है।
स पंडित वही बुद्धिमान है, श्रुतवान शास्त्रों का ज्ञाता, गुणज्ञ गुणग्राही माना जाता है। सही वक्ता वही कुशल वक्ता है, सच दर्शनीय वही सुंदर कहलाने वाला है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती अर्थात सभी जो गुण हैं वह सोने में निवास करते हैं। ऐसा इसमें बता रहे हैं कि कवि ने धन की सर्व गुण आश्रयता का वर्णन करता हुआ कह रहा है कि यस्य अस्ति वित्तम स नरकुलीनम, यस्य अस्ति वित्तम स नरकुलीनम, जिस व्यक्ति के पास, जिस मनुष्य के पास धन होता है वही मनुष्य कुलीन अर्थात विद्वान होता है तथा गुणग्राही माना जाता है। सएव वही वक्ता अच्छा दर्शनीय माना जाता है। स कुलीन यानी उच्च कुल में उत्पन्न, स पंडित वही बुद्धिमान, श्रुतवान और शास्त्रों का ज्ञाता भी वही है। गुणज्ञ गुणज्ञ सभी गुणों से युक्त भी वही है। स पंडित वही बुद्धिमान, श्रुतवान वही शास्त्रों का ज्ञाता, गुणज्ञ वही गुणग्राही, स एव वक्ता वही वक्ता अच्छा वक्ता कुशल वक्ता, सच दर्शनीय वही अच्छा दर्शनीय माना जाता है। इस प्रकार सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती सभी गुण जो है सोने में निवास करते, धन में ही सारे गुण निहित रहते हैं। ऐसा इस पद्य में बताया गया है। उपजाति नामक इसमें छंद है। इसमें यस्यास्ति वित्तं स नरकुलीन स पंडित स श्रुतवान् गुणज्ञ स एव वक्ता सच दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति अर्थात जिस मनुष्य के पास धन होता है वही मनुष्य कुलीन है, वही विद्वान है, वही गुणग्राही है, वही अच्छा वक्ता है, वही दर्शनीय है और वही जो है इस प्रकार सारे गुण सोने में निवास करते हैं और सारे धन में ही सारे गुण निहित करते हैं। ऐसा इसमें वर्णन किया गया है। सामान्य जन धन को ही प्रतिष्ठा का आधार मानते हैं। उनकी दृष्टि में जिसके पास धन होता है वही कुलीन माना जाता है। धनवान व्यक्ति अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ, उच्च कुल चाटुकार लोग धनी व्यक्ति की ही जो है बुद्धिमान शास्त्र ज्ञाता गुणग्राही बताते हैं। धनी व्यक्ति ही कुशल वक्ता और सुंदर मान लिया जाता है। लोग गुणी व्यक्ति की महत्व नहीं देते किंतु धनी व्यक्ति की जो है झूठी प्रशंसा करने लग जाते हैं। इस प्रकार सारे गुण धन में ही निवास करते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। श्रुतवान जो शब्द है इसमें उपजाति नामक छंद है। श्रुतवान जो है इसमें श्रुत शब्द में मतु प्रत्यय करने पर श्रुतवान बना। वक्ता में वच त्रिच दर्शनीय दृश अनेर प्रत्यय है। इसमें वक्ता वच और त्रिच प्रत्यय करने पर वक्ता बना और दर्शनीय में दृश धातु और अनीय प्रत्यय है। इसमें समास रहित सरल भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है।